हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात बहुपद के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, ठीक है। और इक्वेशन एक ही है, मतलब कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद केवल एक ही है और इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर इस एक सिंगल क्वेश्चन से 6 सब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको जो है इसी की मदद से हल करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला सवाल को हल करना, ठीक है। यहाँ पर पहला सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है इसकी मदद से ax² प्लस bx प्लस c की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसको हम px मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल वाला सूत्र लगाकर पहले योग और गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मूलों का शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ पर शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये पहला है और ये दूसरा शून्यक है, तो इनका योग निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनका योग निकालना है। ये क्या होगा, -b/a, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट ये हो जाएगा, यही सूत्र है और इसी के लिए ये व्यापक रूप में है, ठीक है। तो -b/a हो गया, ठीक है। फिर अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। शून्यक अल्फा और बीटा है तो इनका गुणा कर देंगे, गुणनफल हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से c/a, ठीक है। तो c/a हम लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे जो सवाल दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर a² माइनस b² वाला सूत्र आना चाहिए। तो a² माइनस b² वाला सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² वाला सूत्र लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, अल्फा, और b क्या है, बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सूत्र की मदद से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये फिर दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान तो पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम फिर से बीजगणित के एक बेसिक से सूत्र पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बीजगणित का सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल जो लग पाएगा वो इसी सूत्र की मदद से ही लग पाएगा, ठीक है। अब मैंने a को अल्फा माना है और b को बीटा माना है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर मैं यहाँ पर अल्फा रख दूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पर a की जगह पर अल्फा आएगा और b की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर बीटा का ये होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, उसको यहाँ पर रख देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर है -b/a, माइनस b/a। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर c/a, ये गुणे में है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान आएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, मैंने इनको अलग अलग तोड़ दिया, माइनस खत्म हो गया क्योंकि a स्क्वायर में था, ठीक है। और माइनस 4c/a, ठीक है। अब यहाँ पर हर बराबर सबसे पहले करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो a स्क्वायर है और यहाँ पर केवल a है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये b² माइनस 4ac अपॉन ये a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर हो गया, तो इसके हर बराबर हो गए, ठीक है।
ये है माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो वो अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, वर्ग से ये वर्गमूल में बदल जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा वर्गमूल में बदल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक पूरे टर्म में है। ठीक है, तो ये तो इस रूट के बाहर आएगा नहीं, लेकिन ये ए स्क्वायर हर में दिया हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये जो नीचे वाला पार्ट है ए स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा जो कि ए के रूप में मुझे मिलेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है, वो वैल्यू लाके यहाँ पर रखेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस बी अपॉन ए थी, इसको मैंने रखा यहाँ पर। फिर अब रखना है अल्फा माइनस बीटा का मान। अल्फा माइनस बीटा का मान क्या मैंने निकाला है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस बी को जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से केवल गुणा कर देना है और हर वाले को हर वाले से गुणा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी का जब हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अपॉन ए का जब ए से गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई है। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, यही इसका मान है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं जो कि दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो ये दूसरा सवाल था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान हमें निकालना था। ठीक है ना, इसका मान निकालने के लिए हमें फिर से बीजगणित के एक बेसिक सूत्र की बात फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर मैं ए को अल्फा मानूं और बी को बीटा मान लूं तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अगर डायरेक्ट निकालें तो ये प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये पक्षांतर किया जाएगा तो ये प्लस से केवल माइनस में हो जाएगा और ये वैल्यू अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब ये तो अपनी जगह पर फिक्स है नहीं, इसको मैंने यहाँ पर पक्षांतर किया है तो ये प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मान क्या आने वाला है, अगर बात करें यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अब आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, अल्फा प्लस बीटा का मान मूलों का योगफल जो था वो माइनस बी अपॉन ए था और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए। तो ये दो मान थे। ठीक है, अब वो यहीं पर रखने हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, इसका क्यूब है तो इसका भी हम क्यूब कर देंगे, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कर दिया। फिर से क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फिर से क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां पर माइनस का क्यूब है, मतलब माइनस का आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस। ठीक है ना, तो माइनस बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, तो ये b का क्यूब अपॉन a का क्यूब, ये इतना आया।
फिर माइनस, अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस है और ये बीच में यहाँ पर b माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते हैं, ऊपर अंश वालों का अंश वालों से और हर वालों का हर वालों से, ठीक है। तो ये 3bc है अपॉन में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ए क्यूब है और ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और ये प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हर दिया हुआ है ए क्यूब और यहाँ पर भी ए क्यूब, ये बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको एक बार लिख देना है ऐसे ही, और ऊपर वाले अंश जो है चिन्हों के साथ रख देना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc और बटे में ए क्यूब। तो यही इसका मान है। यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये इसका मान हो गया। अब अगला सवाल जो था उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल जो तीसरा दिया हुआ था, तीसरा सवाल यहाँ पर था अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दोनों में अल्फा बीटा मिल रहे हैं मुझे, है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हम कॉमन ले लेंगे। अब अल्फा बीटा जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बीटा यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से एक अल्फा भी बाहर हो गया। अब बचा क्या, केवल अल्फा क्यूब बचा, है नहीं, अल्फा की पावर 3 और प्लस यहाँ से बीटा बाहर हुआ है, अल्फा बाहर हुआ है। यहाँ पर एक बार बीटा बाहर हुआ है तो अल्फा जो बीटा है ना उसकी पावर 3 अभी यहाँ पर बची हुई है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, जो कि अभी जिसका मान मैंने निकाला है यहाँ पर, है नहीं। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, जो कि द्विघात बहुपद से लिया गया है c अपॉन ए। तो मैं ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख लूंगा और इसकी वैल्यू ये लिख दूंगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान है c अपॉन ए इंटू, अब अगर बात करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो ये हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, तो हम b यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो क्या होगा, bc हो जाएगा। ये b बाहर है तो b और ये c, ठीक है। और अपॉन में ये a यहाँ पर है और ये यहाँ पर a की पावर 3 है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर और ये प्लस 3ac बचा, ठीक है। तो अब यही इसका मान हो गया। अब इसको और अगर शुद्ध करके लिखना चाहते हैं तो bc अपॉन a की पावर 4 इंटू 3ac प्लस माइनस b स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, a की पावर 4 इंटू बीटा प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा का ये मान हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले अगर फोर्थ क्वेश्चन पे चले तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा था, है नहीं, ये इसका मान था। अब इस सवाल को अगर हल करें तो क्या होगा, यहाँ पर हम पहले चारों को अलग अलग कर लेते हैं, रूट के साथ में अलग अलग कर लेते हैं। रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट अल्फा को रूट अल्फा से गुणा करेंगे और रूट बीटा को रूट बीटा से गुणा करेंगे। अब दोनों वैल्यू एक ही जैसी है तो ये कंप्लीट अल्फा हो जाएगा, ठीक है। मतलब रूट अल्फा को रूट अल्फा से गुणा करने पर ये अल्फा का स्क्वायर होगा और प्लस रूट बीटा को रूट बीटा से गुणा करने पर ये रूट बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में रूट अल्फा को रूट बीटा से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, रूट अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट में आ गए, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर रूट अल्फा का स्क्वायर है तो ये क्या होगा, तो ये डायरेक्ट अल्फा हो जाएगा और ये भी यहाँ पर बीटा डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये रूट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रूट अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ पर सी अपॉन ए है, लेकिन ये क्या है,
रूट में है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को हम अलग करके ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर ये माइनस बी अपॉन ए मैंने लिखा इनटू, अब यहाँ पर ये रूट ए जो है यहाँ पर बी से गुणा करेगा और रूट सी जो है ये यहाँ पर ए से गुणा करेगा, ठीक है। तो ये रूट ए को मैंने ऊपर भेजा और ये रूट सी जो है ए के गुणे में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये रूट ए है और ये बटे में ए है, ठीक है। तो यहाँ से रूट ए और यहाँ से ए, अब ए को मैं लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है। अब ऊपर रूट ए है और नीचे हम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए इंटू रूट ए। तो ऊपर से ये एक रूट ए काट देगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन, ये रूट ए का रूट सी से गुणा होगा तो क्या आएगा, रूट ए सी, ठीक है। तो ये वाला इसका फाइनल आंसर है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या था, अगला जो सवाल था पांचवा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से था, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अगर इस सवाल को देखेंगे तो इसमें क्या चीजें मिल रही हैं, देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को अगर अल्फा से गुणा करते हैं तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से गुणा किया जाएगा तो ये अल्फा क्यूब हो गया, प्लस बीटा को वैसे ही बीटा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मैंने निकाली थी, ठीक है ना, तो वो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू वहीं से देखकर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए क्यूब, अपॉन में अब ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा वो है सी अपॉन ए, तो ये डायरेक्ट मैं यहां पर रखूंगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब इंटू ये ए जो है ऊपर बी क्यूब प्लस 3abc से गुणा करेगा और ये सी जो है ए क्यूब के साथ गुणा करेगा, ठीक है, जब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब। अब यहां पर ए क्यूब देखो ऊपर है, अब यहां पर ए देखो ऊपर है और बटे में क्या है, ए क्यूब है। तो यहां से अगर मैं इसको काटूं तो ये ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इसकी एक घात थी और यहां पर इसकी 3 घात थी, तो एक घात कम हो गई, ठीक है। अब अगले स्टेप में यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से b में फिर से कॉमन लूंगा, तो b जब मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का b स्क्वायर प्लस का 3ac बचा, ठीक है, ये 3ac बचा और बटे में क्या, ये a स्क्वायर c हुआ, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, आसान बनाना, सॉरी यहां पर b केवल कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहां पर माइनस बी को बाद में रख लेना है और 3ac को पहले रख लेना है, तो आंसर बिल्कुल मैच करेगा, b इंटू 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, जो कि छठा, यहां पर ये यहां पर दिया हुआ था अल्फा इनवर्स प्लस 1 अपॉन बीटा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स प्लस 1 अपॉन बीटा इनवर्स। अब यहां पर इनवर्स टाइप का यह सवाल है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। अच्छा, इनवर्स होता क्या है, ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, प्रतिलोम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इनवर्स क्या है, अगर इसको हम शुद्ध लैंग्वेज में लिखें ना, मतलब इनवर्स हटाकर, मतलब विदाउट इनवर्स लिखें, तो ये 1 अपॉन अल्फा है, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब, अगर अल्फा इनवर्स है तो उसका मतलब क्या है, 1 अपॉन अल्फा,
और अगर बात करें यहाँ पर ये अल्फा है, और अगर मैं 1/अल्फा इनवर्स की बात करूं तो ये क्या है। अब अल्फा इनवर्स को मैंने 1/अल्फा लिखा था, तो 1/अल्फा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/अल्फा। ठीक है, और अल्फा जो है यहाँ पर 1 से गुणा करेगा, तो अल्फा/1 मतलब कि ये अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसी के बेसिस पर यह सवाल लगाया जाएगा। तो अल्फा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से 1/अल्फा। ठीक है, 1/अल्फा, इसको मैंने 1/अल्फा लिखा, प्लस 1/अल्फा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, केवल डायरेक्ट अल्फा लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी है। बीटा इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, 1/बीटा, प्लस 1/बीटा इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बीटा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो हर बराबर करने के लिए अल्फा का अल्फा से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर अपान अल्फा। ठीक है, हर बराबर हो गया, हर एक बार दोनों के नीचे आ गया अल्फा। ठीक है, और इसको इससे गुणा करना पड़ा। अगले में क्या है, ये 1/बीटा प्लस बीटा दिया हुआ, तो इसमें भी हर बराबर करने के लिए बीटा को हम बीटा से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 1 प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर गुणा करना है। ठीक है, यहां पर गुणा कैसे करना है, 1 को 1 से गुणा करना है, फिर 1 को बीटा स्क्वायर से गुणा करना है। देख लो, 1 को पहले 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, प्लस 1 को बीटा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस, सब प्लस में है तो डायरेक्ट प्लस सब लगाते चले। यहाँ पर प्लस अल्फा स्क्वायर है, इसको अब 1 से करेंगे। देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए, मतलब ऊपर अंश में। तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया मैंने, अल्फा स्क्वायर हुआ, और फिर अल्फा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं तो ये यहां पर क्या होगा, 1 प्लस, अच्छा यहां पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं। यहां पर ये जस्ट अभी एक सवाल हुआ है इसी टाइप का। ठीक है, तो यहां पर भी बीजगणित का एक बेसिक सा सूत्र लगाया जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रोक लूं और ये प्लस 2ab को इधर भेज दूं लेफ्ट में, ठीक है, तो इधर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, लेकिन अब लेफ्ट में क्या है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया और माइनस का 2ab। ठीक है, ये प्लस से माइनस में हो गया, तो यहां पर वैसा ही है सेम। इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, बाद में बीटा को लिखूंगा। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, फिर बीटा स्क्वायर को मैंने बाद में लिखा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इधर भी क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो मुझे पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। हम इसका मान अब निकाल रहे हैं, देखो यहाँ से डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा ये। ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये माइनस 2c अपॉन ए। अब यहाँ पर हर फिर से बराबर करेंगे, हर बराबर किए तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया, 2ac, और ये बटे में क्या आया, दोनों के ए स्क्वायर आया, क्योंकि गुणा करके मैंने ए जो हर था वो बराबर कर लिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मैंने निकाली ना वो किसकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, वो वैल्यू यहां पर लाके रख देना है बस। तो अब बात करते हैं आगे, 1 प्लस, इसकी जगह पर क्या रखा जाएगा, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी अपॉन ए होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी अपॉन ए होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है।
और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, इसको और जरा सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा आगे ये 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में सी अपॉन ए। ठीक है, इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट फाइनल आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इसके बटे में है, इसके बटे में भी ए स्क्वायर है। हर बराबर करने के लिए हम इसमें भी ए स्क्वायर का गुणा कर देंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी, अब डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर में क्या हो गया ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया सबके ए स्क्वायर, और ये जो बटे में था ये ए, ये ऊपर चला जाएगा इससे गुणा होने। ठीक है, ए अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर और ये ए एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचेगा वही फाइनल आंसर होगा। क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए का सी से गुणा करेंगे तो ये ac आ गया। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर।